तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और जांग भी घबरा जाता है वर्मिलियन बर्ड का नाम सुन के। डिटेल में समझाता है क्यों, क्योंकि वर्मिलियन यार सार के सारे डिवाइन बीस्ट ने सबका राजा यहाँ पर है। जो तीन सबसे बड़ा सेट यहाँ पे था, डिवाइन पैलेस, बुद्धिज्म सेट और हेवनली कोर्ट, यार वो तीनों से ज्यादा उस वर्मिलियन बर्ड की औकात यहाँ पर है। बाई चांस तो तीनों में से किसी एक का मेंबर है और तूने बर्ड से यहाँ पे पंगा ले लिया, तो ये सोच रहा है कि सेट तुझे बचा लेगा, उस सेट भी तुझे नहीं बचेगा, तुझे ले जाकर वर्मिलियन बर्ड के हवाले कर देगा। यार इस दुनिया में जो भी वर्मिलियन बर्ड से पंगा यहाँ पे लेता ना, एक ही रास्ता बचा है, वो है उसकी मौत, यानी उसकी मौत होके रहती है। तूने भी पंगा ले लिया है, इसलिए मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि काम कर, तू अपना कल्टीवेशन बेस खत्म कर और जाकर अपनी जान निकाल ले और वापस से पुनः जन्म लेकर एक दूसरा बंदा बन के पैदा यहाँ पे हो जा, वो ज़्यादा ठीक यहाँ पे रहेगा। हमारा मैं कहता नहीं यार, कोई दूसरा सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है क्या? जो सुनता वो कहता है दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर है, उसमें हल्का सा टाइम लगेगा लेकिन पूरा हो गया तो पूरा हो गया। क्या ना एक स्टोन यहाँ पर है, बड़ा कमाल का स्टोन, जिस स्टोन द्वारा तू अपना पावर क्यों ना कितना हाई कर ले तो एक नॉर्मल से दुनिया में रह सकते ही, मोटे दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। तुझे तो पता ही हो, जब बंदे महाराज स्टेज पे चल जाते ना तो ना चाह के भी उनको ये मोटे दुनिया में जाना ही पड़ता है। लेकिन जिसके पास वो स्टोन रहता है ना, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा ना, तो भी अपनी दुनिया में रह सकता है, उसको जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन वो स्टोन बहुत ज्यादा रेयर होता है, लकी से लकी बंदे को भी मिल नहीं पाता, तो भाई लगभग नामुमकिन ही है मिलना। तो आई डोंट नो तुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। काश मिल जाता तो तू आराम से रहता, अपनी पावर स्ट्रॉन्ग बनाता, वर्मिलियन बर्ड जितना स्ट्रॉन्ग बन के उस दुनिया में यहाँ पे जाता। तो हमारे मेकट का रिएक्शन देख सकते हैं, ऐसा था क्योंकि हमारे मेकट के पास वो स्टोन है, हमने देखा भी था। तो हमारा मेकट भी सोचता हुआ सच्ची में उसी स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं क्या, जो स्टोन मेरे पास है। और ये स्टोन मुझे लियांग द्वारा मिला था, लियांग जो कि एक चूजन वन है, मेरा ग्रैंड डिसेपल। भाई तू भगवान है मेरे लिए, भगवान। तो जिसके अकॉर्डिंग स्टोन द्वारा मुझे बस कल्टीवेशन यहाँ पे करना है। जब तक मैं वर्मिलियन बर्ड जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा भी नहीं। हाँ तो मिस्टर जांग आप अपना काम करो, मैं चला अपना काम करने, मिलते हैं कुछ सालों बाद वापस से। आओ आते भाई ये तीनों महाना स्टेज के भाई डेमोनिक सेट के जो मेंबर यहाँ पे थे, हमको पता था 5 यहाँ पे थे। एक अपने डेमो लॉर्ड जो कि कहीं जा चुकी है अपनी मोटा दुनिया में, और एक तभी डेविल मास्टर जिसको हमारे मेकट ने एक अटैक में मार डाला था, तो खबर इनके पास भी आती कि वेल वो मारा जा चुका है। तो एक और कोई मेंबर था जो कि इनका भी लॉर्ड यहाँ पे था, जो मोटा दुनिया से इनके साथ बातचीत कर रहा था। कहते वाओ तुम लोगों ने सालों ने मेरे से पूछा भी नहीं और अकेले नोटंकी करने के लिए आ चुके थे, लो अच्छा हुआ सालों तुम्हारे साथ। तो ये लोग भी मनी मन सोचते कि वेल यार अच्छा हुआ हमारे साथ, भाई जो हमने इससे सपोर्ट मांगा, ये कहीं अपने सेकुलेशन में या किसी और चीज में बिजी था, हमको रिप्लाई दे ही नहीं रहा था, तो हमने सोचा अपना काम कर लेते। हो गया नुकसान तो हो गया, अब हम लोग चाह के भी कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते ना। सामने से जो था ना ये वाला, ये कहते सुनो मेरी बात यार, बस बहुत हो चुका है, मुझे जाना भी मोटा दुनिया में, मैं तो जा रहा हूँ यार मोटा दुनिया में, मुझे जान दो। तो वो जो दूसरी वाली थी वो भी कहती क्या मोटा दुनिया में जाना चाहते हो ना यार मत जाओ, तुमको तो पता ही होगा जब तुम्हारा लेवल हाई रहता है और तुम मोटा दुनिया में जाते हो तो आगे चल के तुम्हारे विकास करने के चांसेस है ना वो और ज्यादा हाई होता है, यानी जितना ज्यादा हाई लेवल पे तुम जाओगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा, और तुम्हारे लेवल अभी कम है। वो कहता हाँ लेकिन अगर इस दुनिया में रह गया ना, हाँ तो भाई मेरी भी मौत ऐसी हो जाएगी जैसे कि डेविल मास्टर और इविल एम्पायर की यहाँ पे हुई है, तो मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए मैं तो जाना चाहूंगा। तो जिस बंदे लोग के साथ बात कर रहा था, जो इनका भी लॉर्ड यहाँ पे था, जियो यैन उसका नाम है, वो भी कहता रुको जरा सब्र करो, जल्दबाजी मत करो, लगभग 500 सालों बाद ना मैं आऊंगा तुम्हारी दुनिया में और जो हेवनली इमोर्टल मैनर है ना उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। ये वही सेट है जिस सेट का मेंबर है ना वो जियांग शियांग भी था, एक कमाल का सेट है दुनिया का, हमने पहले भी कई बार यहाँ पे देखा है। हाँ तो मैं आऊंगा डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम लोग अपने साथ ही मोटे दुनिया में लेकर आ जाऊंगा। तो वो लोग भी कहते कि ना ना ये तो गलत बात है भाई, 500 साल बहुत ज़्यादा होता है। ये भी कहते सुनो 500 साल दूसरे मांगा के लिए ज़्यादा होता है, इसमें 500 साल न कब निकल जाएंगे तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो आराम से बैठो अपना काम करो, मैं आऊँगा वो पूरा सेट डिस्ट्रॉय करूँगा और अपने साथ लेके जाऊँगा। ये आइटम यहाँ पे रखो, ये आइटम तुमको अभी बेकार दिख रहा होगा लेकिन आइटम जितना ज़्यादा चमकेगा समझो मैं ये दुनिया में आने वाला हूँ, तो तैयार हो जाना। जब तक वो लोग कहते यस यस हम तैयार हो जाएंगे। अब आते 20 सालों बाद हमारी जो प्लांट यहाँ पे थी ना वो सैड होकर सो रही थी और हमको बताती हेलो गाइस मैं प्लांट हूँ, मुझे तो पहचानते ही होंगे। आज से 20 साल पहले शुई नाम का जो डिसाइपल है उनका लॉट आया है, जिसको उसने अपने साथ यहाँ पे बुला लिया और मुझे अपने केव से धक्के मार के निकाल दिया। मैं बेचारी अबला सी नारी ये छोटा सा तंबू लगा के वहीं पर रह रही हूँ और 20 सालों के अंदर उन्होंने मुझे कभी यहाँ पे बुलाया भी नहीं। ये मुझे याद है जो मालकिन यहाँ पर आई थी यानी अपनी होंगशुआन, तो जाकर उन्होंने मुझे धक्के निकाला था और 1 महीने तक ना अंदर पता नहीं दोनों ने क्या किया था, लेकिन मैं 1 महीने तक मास्टर से मिल नहीं पाई। चलो यार वो लड़की है बीबी है तो समझ आता है कुछ ना कुछ तो किया ही होगा 1 महीने के लिए, तो मैं बाहर यहाँ पे थी। भाई ये लड़के के साथ 20 सालों में क्या कर रहे हैं जो ये मुझे बुला भी नहीं रहे। तभी हमारा मैं कटर आवाज़ लगा देता कि प्लांट सुनो ना, तो वो भी एकदम भागते भागते आते बोलिए मास्टर क्या काम है, फाइनली आपने याद किया। हमारा मैं कट अभी कहता 20 साल हो गए तुम मुझसे दूर यहाँ पे थी, बड़ी सैड होगी ना, लेकिन डोंट वरी अब से तुम रह सकती हो यहाँ पे पहले जैसे। तो वो भी खुश हो जाती हो, कहती हाँ लेकिन शुई कहाँ पे गया, उसके चक्कर में आपने मुझे निकाला था। तो वो बताता है कि शुई वो देखो वो अपने खुद का केवी यहाँ पे बना रहा है, तो
अपने केव बनाएगा, उसमें यहाँ पे रहेगा। हम लोग पहले जैसे यहाँ पे रह सकते हैं, तुम जाके जब तक अपना काम वाम यहाँ पे करो। हाँ, तो शुई को इसने बोला था कि शुई तू अपना केव बना के रह ले, मैं तुझे बीच बीच में आके कल्टीवेशन का ज्ञान दूंगा। और वो और जमीन के नीचे अपना केव यहाँ पे बना रहा है यार, ताकि वो दुनिया से दूर यहाँ पर है और दुनिया में बैड लक बिल्कुल भी यहाँ पे ना लगे। तो बेचारा बुद्धू वो तो बन चुका था बुद्धू, और आराम से अपना केव वगैरह भी बना रहा था। और हमारा है वो जो स्टोन है अपने हाथ में उठाता है कि जब तक स्टोन मेरे पास है ना, मैं अपनी इस दुनिया में रह सकता हूँ, इमोर्टल दुनिया में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और 100 साल के अंदर मैं देखना माना स्टेज के एकदम पीक लेवल पे चल जाऊंगा। तो उसके बाद देखता हूँ जो होगा देखा जाएगा। उतने में जो कम्युनिकेशन टैब है ना, उसमें रिलेशनशिप लिखकर आता है कि पहली बात इसकी जो सीनियर थी प्लस इसकी जो बीबी यहाँ पे थी, वो लोग लैंड डेटी नाम के किसी एरिया के अंदर यहाँ पे जा चुके। हमको पता दोनों साथ में एडवेंचर करने के लिए निकले थे, तो साथ में एक एरिया के अंदर एंट्री मारे थे। और जो जियांग शियांग है ना, वो भी है ना इमोर्टल दुनिया से वापस आ चुका है, और आते उसने कुछ बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान यहाँ पे प्राप्त किया। जो जी कोंग है ना, वो इमोर्टल दुनिया के अंदर यहाँ पे जा चुका है, और भी ऐसे 2-4 बातें यहाँ पे थे। तो सारी बातें हमारे मेकट अभी नोटिस करते कि शियन जियन ये वापस आ गया यार, वापस आना जाना तो लगता है इसके लिए बड़ा आसान है। मेरी बीवी प्लस मेरी सीनियर को भी फायदा यहाँ पर हुआ। कोई लैंड डेटी नाम के एरिया में गए, ये कौन सा एरिया? एक सेकंड, एक और कम्युनिकेशन टैब तो बाकी है। तो दूसरा टैब के अंदर है ना सारा न्यूज़ इसके ग्रैंड डिसाइपल लियन के बारे में था कि भाई लियन का ये फायदा हो गया, लियन को ये मिला। वो फिर हेवनली मैनर सेट में आ गया जहाँ पे लीडर खुश हो गया, उसने इनाम दे दिया। फिर जियन शियन से मिला, उसने भी इसको ज्ञान यहाँ पे दिया। मतलब बहुत सारा फायदा हुआ था, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। तो हमारे मेकअप को भी याद आता है इन 20 सालों के अंदर भाई इसको इतना फायदा हो गया, इतना फायदा कि मैं क्या बताऊँ। ये भी चूजन वन है, मेरे जो भी डिसाइपल है सब एक टाइप के चूजन वन ही है, लेकिन ये सबसे हाई लेवल का है। जब तक ये वापस लौटेगा ना, मैं लिख के बोलता हूँ ये मनाई स्टेज पे चला ही जाएगा। जब तक उतने में आवाज आती है कि हेलो मिस्टर गुआन मेरी बात तो सुनो। तो हमारे मेकअप पहचानता है कि एक सेकंड है दुनिया में एक ही बंदा जो मुझे गुआन यहाँ पे समझता है, वो शियन जियन। अरे यार वो यहाँ पे क्या करने आया, लेट मी गो एंड सी। तो उसी का आवाज आता है ये कहते सुनो मैं महानाई स्टेज पर आ गया हूँ, अब मुझे फाइट करना है। हमारे मेकअप अरे हाँ मैंने देखा भी अभी कम्युनिकेशन टैब के अंदर यार, अभी तक इसका दिमाग में गया नहीं मुझे हराने का सपना। चलो यार मैं जाता हूँ मिलता हूँ इससे। तो वो जाता मिलने के लिए, और उसके पहले हमको दुनिया के बारे में बताया जाता है कि जैसे इविल एम्पायर यहाँ पे मरा, जो भी था हेवनली मोटा मैन और यार उसी का सेट वो दुनिया भर में घुमा और हर जगह प्रचार यहाँ पे किया, और जो भी डेमोनिक सेट है ना सबको यहाँ पे खत्म किया। और अब डेमोनिक सेट लगभग खत्म ही हो चुके हैं, कुछ ही मेंबर्स यहाँ पे जिंदा है जो यहाँ वहाँ चोर चुपके से रहते हैं। और आरटीएस सेट वापस से पीस में जिंदगी अपना जीना चालू कर दिया। जो कमाल कमाल के लोग थे जो उस बैटल में इवॉल्व थे, उनका नाम ले लेकर बहुत सारे सेट वालों ने नए नए डिसाइपल यहाँ पे भर्ती किए, जिसके अंदर यही जो शियन है ना इसका बहुत ज़्यादा नाम यहाँ पे हो रहा था। लेकिन इसको अंदर ही अंदर एक दुख यहाँ पे था, क्योंकि हमको पता है इविल एम्पायर को इसने जान से नहीं मारा था, ये तो उसके सामने मरने वाला ही था। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट यहाँ पे हो रहा था कि साले मैं इविल एम्पायर को मार यहाँ पे नहीं पाया था, मेरे को मारना है, मेरे को इविल एम्पायर को मारना है जान से। उसके लिए उस समय मैं मनाई स्टेज पे नहीं था, लेकिन मैं मनाई स्टेज पे जा चुका हूँ, लेकिन वो मारा जा चुका है, तो मैं वापस से मार नहीं सकता। लेकिन जो गुआन है ना, इन्होंने मुझे कुत्ते की मौत हराई थी, तो मैं भी है ना इनको कुत्ते की मौत हराना चाहता हूँ। इसको हराऊंगा तो जाके अपने आप को साबित कर पाऊंगा। तभी हमारा एहन पीछे से आ जाता है, वो कान में कहता है हेलो कैसे हो यार, ये तुम अकेले अकेले क्या बातचीत कर रहे हो। वो एकदम घबरा जाता है कि मम्मी रे तुम अचानक से मेरे पीछे कब आए, मुझे तो बिल्कुल पता यहाँ पे नहीं चला, मेरी तो फटकी चार हो गई थी। और देख सकते बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। इसको हमारे मेक कटर द्वारा ना भाई मालूम है ना 3-3 स्टार यहाँ पे मिला था, और 4 स्टार का मतलब प्यार हो जाता है, और अभी 3 मिला, कहीं गलती से 4 ना मिल जाए, 4 मिल गया समझो वो गे है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।